नमस्कार साथियों। मैं आज़ाद सिंह मीरान, जमहूरी किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिन से पानीपत की जो रिफाइनरी है उसके जो मजदूर है वो हड़ताल पे है। और हड़ताल का कारण उनका कि 12 घंटे काम करवा रहे हैं ठेकेदार, और जो उनकी सैलरी है वो उनको समय पे नहीं मिल रही। सेफ्टी का इशूज है, और जहाँ उनका रेजिडेंस है वहाँ का इशूज है। कहने का मतलब है कि बेसिक जो चीजें हैं, जो सभी बातें वो उनकी मांग कर रहे हैं, उसके लिए वो हड़ताल पे आए हुए हैं। अब मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा है, मीडिया पे भी देखा है कि उन पे लाठीचार्ज हुआ है, चोटें लगी है, और काफी सारे जो मजदूर हैं उन पे एफआईआर भी हुई है। अब कुछ बातचीत उनकी हुई, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वहीं का एक साथी बोल रहा था कि जो गोदी मीडिया ने इतनी जल्दी की प्रचार प्रसार करने की कि भाई जो रिफाइनरी में मजदूरों का प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, वो उनका समझौता हो गया है और वो काम पे चले गए। और असलियत कुछ अलग है। अब बीजेपी सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है, और जो हालात अब इस हड़ताल से सभी मजदूरों को पता चलता है कि इससे भी ज्यादा बदतर हालात होने वाले हैं 4 लेबर कोड आने के बाद। जितने भी मजदूर के राइट्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, और जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानी अब भी कर रहे हैं, और उसके बाद तो वो सर पे चढ़ के बोलेंगे, क्योंकि जो सारी की सारी जो छूट दी गई है वो उन्हीं को दी गई है। और मजदूरों का जो राइट्स है, कानून है, वो सभी उस जो 4 लेबर कोड बीजेपी सरकार लेके आई है उनमें खत्म कर दिए गए। अब जरूरत जिस तरीके से रिफाइनरी के लगभग 10,000 मजदूर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपने राइट्स समझे हैं, अपने अधिकार और अपने जो कानूनों की जानकारी उनको हुई है, उसी तरीके से देश का मजदूर अपने राइट्स, अपने कानून समझकर जो 4 लेबर कोड आए हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर एक लंबी लड़ाई, हड़ताल, प्रोटेस्ट हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं, जो आजादी के बाद, आजादी से पहले हमने जो संघर्ष किया, उनके लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अब बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। अलग अलग कानून, 4 लेबर कोड के कानून जो बिल्कुल मजदूरों के विरुद्ध और पूंजीपतियों के पक्ष में बना रही है। अब जो पानीपत की रिफाइनरी में जो हुआ है, हम वो मांग कर रहे हैं कि जिन
मजदूरों के खिलाफ एफआईआर हुई है वो रद्द की जाए। उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं सभी, वो मानी जाए और उनका जो वेतन है उसका टाइमली उनको पे किया जाए। क्योंकि मजदूर की अगर 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होता है उनको अपना घर चलाना। और इन हालातों में आदमी काम भी नहीं कर पाता, मेंटली तौर पे भी वो परेशान रहता है और आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आदमी को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ये रिफाइनरी मैनेजमेंट को देखना चाहिए, वहाँ के जो ठेकेदार है उन पे कुछ शर्तें लागू करनी चाहिए। आप टाइमली उनको पे, उनकी जो सैलरी है वो पे करोगे। रहने की जो जगह है वहाँ हमने देखा है हालात क्या है, मतलब इतने बदतर हालात में वो रह रहे हैं मजदूर। और रहने की पूरी कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है वहाँ, मतलब नहाने धोने की जो व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है वो नहीं है। बड़े इश्यूज है और ये राइट है मजदूरों का कि उनको हक है, अधिकार है कि वो भी अच्छे से जिंदगी जिए। और वो इतना अपना श्रम बेच के, अपनी मेहनत बेच के वो अपना न्यूनतम वेतन जो मांग रहे हैं वो उनका राइट है। तो साथियों, हमें हर मजदूर की, किसान की, कर्मचारी की, महिलाओं की, छात्रों की जो जायज मांगे हैं उनके पक्ष में आके हमें बोलना चाहिए, आवाज उनकी बुलंद करनी चाहिए। ये हर संगठन की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि किसी के खिलाफ कोई शोषण कर रहा है, उसका परेशान कर रहा है, या उनके जो राइट्स है उनके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए। तो साथियों, आप सभी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जो रिफाइनरी के मजदूर आज स्ट्राइक पे पिछले दिनों से चल रहे हैं उनका समर्थन करें। धन्यवाद साथियों।